साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पे मिशन प्रेरणा के अंतर्गत जो प्रातःकालीन सभा होनी है उसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के बारे में बताया गया है कि अवश्य आपको पूछने हैं। तो भाग 2 में आज मैं फिर सामान्य ज्ञान के कुछ 5 प्रश्न लेकर के आया हूं और वो ऐसे प्रश्न रखने हैं जो आपको रिपीट भी करते रहना है धीरे धीरे, जिससे बच्चों का सामान्य ज्ञान धीरे धीरे बढ़े। एकदम से अगर आप सारे प्रश्न बताएंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए सभी प्रश्नों को आप धीरे धीरे, चाहे अपने प्रदेश हो फिर चाहे अपना भारत देश हो, इन सब के बारे में आपको धीरे धीरे बताना है, वो इतिहास और भूगोल के। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो बच्चों को बताना है उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं। 4-5 जिलों को मिलाकर के एक मंडल बनता है। जैसे हमारे पास 18 मंडल हैं तो सहारनपुर है, मेरठ है, बरेली है, प्रयागराज है, झांसी है, चित्रकूट है, आजमगढ़ है, गोरखपुर है, बस्ती है, लखनऊ है, देवीपाटन है, फैजाबाद, अलीगढ़ है, वाराणसी है, मिर्ज़ापुर है, आगरा है। तो इस प्रकार से बच्चों को बताना है और आपसे ये भी बताना है कि आप किस मंडल में रहते हो। अगला प्रश्न है, हमारे देश के राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है? सभी बच्चे जानते हैं कि राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है, क्योंकि हमारे दीवारों पर भी इसका चित्र अक्सर बनवाया जाता है और ये प्रश्न पूछा जाता है। तो हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। इसे हमें बच्चों को बताना है, पक्षियों को मारना नहीं है और इसे हम लोग नहीं मार सकते। अगर मारते हैं तो इस पर हमें जेल भी होती है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को हमें धीरे धीरे उन्हें बता देना है। अगला हमारा प्रश्न 3 है, 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? तो 26 जनवरी का महत्व बताते हुए बच्चों को बताना है कि 26 जनवरी को हमारा जो है संविधान लागू हुआ था, इसलिए हम उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और अन्य ढेर सारी जानकारी आप संविधान के बारे में दे सकते हैं, जिससे बच्चों के अंदर अपने संविधान को जानने का मौका मिलेगा और उसके प्रति उसका आदर और बढ़ेगा। इसलिए ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है बताना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 4, हमारे देश की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो बच्चे लोग समझेंगे कि हमारी स्थल सीमा क्या होती है, इसकी लंबाई क्या है। जब आप उन्हें बताओगे हमारे देश की जो स्थल सीमा है वो 15,500 किलोमीटर है, तो फिर जल सीमा कितनी है, ये ढेर सारी चीज़ें आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं, जिससे बच्चों का एक सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? और इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है, ये बच्चों को बताना है। और पर्यावरण का क्या महत्व है ये भी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस करनी है, जिससे बच्चे हमारे अपने पर्यावरण के प्रति जागरूक हो सकेंगे और उसके संरक्षण में अपना योगदान भी दे सकेंगे। इसलिए ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है हम सबको बताना। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।